नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जब 90 के दशक का सिनेमा तेजी से बदल रहा था तो एक फिल्म मेकर ने एक्शन, थ्रिलर और म्यूजिक को एक नई सिनेमैटिक परिभाषा में पिरोया। वो फिल्म मेकर थे राजीव राय, एक ऐसे परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर जो सिर्फ फिल्म नहीं बनाते, अपने विजन को पेश करते। और इस विजन की अगली कड़ी है जोरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। थैंक यू जी, आपने क्या इंट्रोडक्शन दी है। राजीव जी, आपकी ये फिल्म, क्योंकि ये सवाल वाजिब इसलिए क्योंकि 21 साल के बाद, 2 दशक के बाद हाँ जी, ये फिल्म आ रही है। या ये फिल्म आपकी बाकी फिल्मों के काम से कितनी अलग है? क्या ये आपकी क्रिएटिव रिबेल को पेश करती है? क्रिएटिव विजन 100% ज़्यादा, क्योंकि मैंने ये इस पे सिर्फ जी क्रिएटिविटी ही दिखाई, जी क्योंकि जिस हालात पे मैंने ये बनाई है, अगर क्रिएटिव टैलेंट है तो ये जी अच्छी लगेगी, जी अगर नहीं है तो फिर मैं ट्रबल में हूँ। तो मैंने अपने आप को टेस्ट किया है इसमें और चैलेंज किया है और ये कोशिश की है कि मेरी क्रिएटिविटी कैमरा में और एक्टर बाहर आए। जी। आपके दर्शक आज भी त्रिदेव, मौर्य और गुप्त को याद करते हैं। जी हाँ। क्या जोरा उन्हीं की स्पिरिचुअल सक्सेसर है? नहीं, मुझे नहीं लगता। जी ना, ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये जी सब बहुत पिताजी की हेल्प से बनाई गई फिल्में हैं जी और बहुत हाई बजट की जी फिल्में हैं। और स्ट्रेस फ्री, जब जी डैडी बोलते थे मेरे को, एक चीज़ बोलते थे कि जब भी फिल्म बनाओ बजट मत देखना बेटे, नो बजट, यू मेक अ गुड फिल्म बनाई। जी तो इसमें मैंने सबसे पहले बजट देखा। जी। क्या जोरा को आप एक मॉडर्न मिथ की तरह पेश कर रहे हैं, एक आदमी जो सिस्टम से टकरा जाता है? नहीं, मॉडर्न है फिल्म, जी मॉडर्न मिथ ही है। जी। यस। क्योंकि इसमें आप देखा कि जरूरत नहीं पड़ी बड़े स्टार्स की। आपको लगता है कि अभी जो स्टार पावर है वो कंटेंट के आगे शीश झुका चुकी है? स्टार पावर, अगर स्टार ने गलत डिसीजन ली, जी सब्जेक्ट को गलत चुना जी और उसकी थिंकिंग थोड़ी सी कहते हैं कि ऑन ट्रैक नहीं है, जी ऑफ ऑफ मार्क जी। है, और एक्टर्स को लगा कि ये फिल्म जो है, तो फिर तो आप सही हो। राजीव सर, क्योंकि काफी वक्त बाद आप अपने डायरेक्शन या में लौटे या हैं, क्या ये आपकी कमबैक स्टेटमेंट है जरा? ये मेरी कमबैक स्टेटमेंट है। भाई, अगर मैं ना भी बोलूँ तो है, जी मेरे बोलने से क्या होगा। मैं जी कम बैक कर जी। रहा हूँ 21 साल के बाद, तो ये इसको स्टेटमेंट गिनो, जो शब्द देने हैं दे दो। अच्छा राजेश सर, मैंने सुना है कि आपने स्क्रिप्ट भी लिखी थी। हालांकि वो फिल्म नहीं बन पाई शाहरुख और सैफ के साथ। और शाहरुख और सैफ? ये एक मैंने सुना था कि एक स्क्रिप्ट थी, आपने लिखी भी थी, वो किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई। नहीं नहीं, शाहरुख के साथ मेरी 2-3 मीटिंग हुई जी थी जी गुप्त से पहले। जी जी तो वो आए, उनको ऐसे ही मिले, थ्रू अ फ्रेंड आए थे कि जी काम करते, जी पर वो आगे कुछ बना नहीं। मैंने गुप्त बनाई, उनको मर्डर जी मिस्ट्री नहीं करनी थी। सैफ को मैं 1-2 बार मिला था, जी इधर उधर, जब कहीं शो था विदेश पे, तो उसने बोला काम करते, पर वो भी कोई जी बात आगे बढ़ी नहीं। जी तो वो अलग अलग किस्से हैं। हाँ, जी। तो ये मेरा इनके साथ, मेरा कभी कोई प्लान या स्क्रिप्ट या कोई प्रपोजल, कोई प्रोजेक्ट कभी नहीं हुआ ये इन दोनों के साथ। राजेश सर, क्योंकि आपने बहुत सारे चेहरों के साथ काम किया है, या क्या पहले ऐसा होता था कि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, अगर शाहरुख फिल्म कर रहे हैं, अक्षय कुमार फिल्म कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा वो अब अपनी एक्टिंग की कीमत नहीं है, प्रॉफिट का हिस्सा रखते हैं? क्या पहले भी ऐसी चीजें होती थी? नहीं, पहले नहीं होती जी थी, कम होती थी। जी होंगे 1-2 केस, जी पर पहले क्या होता था कि अगर पिक्चर चल जाती थी तो प्रोड्यूसर खुशी से कुछ गिफ्ट दे देता था। जी पर ऐसा कोई, अभी तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनते जी हैं, यू गॉट अ स्टेक, क्योंकि वो शायद एक्टर अपनी फीस नहीं लेते, तो फिल्म में उनको बैक एंड मिलता है। अभी सर हमने देखा हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B 2 तरीके से शूट की गई। जी हाँ। और यही कुछ आपने कई साल पहले गुप्तों में किया था, कि सुनने में आया था कि आपने उसको जो लास्ट का जो सस्पेंस है उसको बरकरार रखा था, स्क्रिप्ट आपके पास थी या और उसको 2 तरीके से शूट किया नहीं, गया ये था। भी सच है। जी ये एकदम स्ट्रेट फिल्म थी। जी गुप्त का एक ही एंड था जो जी आपने देखा है ना, जी। कोई दूसरा एंड शूट नहीं। नहीं की ना गई थी? ना, अच्छा जी नॉट इवन।
टाइम वो अगर मेरे को 2 एंड शूट करने पड़ते ना जी तो मेरा आपको पता है खर्चा कितना हो जाता। वो बहुत पॉसिबल नहीं था बिकॉज़ बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी और आई वाज़ श्योर ऑफ द एंड। मतलब जो काजोल ने हाँ की जी थी तो एंड की वजह से की थी, तो मैं जी उसको कैसे डबल करता। जी। अच्छा ज़ोहरा आज के टाइम की जनरेशन को या आज के टाइम के लोगों को, ऑडियंस को कैसे रिलेट करेगी? ये हार्ड क्वेश्चन है। मैंने जी एक्चुअली ये मासेस के लिए बनाई है। तो मेरी जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस को कैसे कहेगी, तो यू आर टॉकिंग अबाउट बिहार, जी उत्तराखंड, झारखंड, जी उत्तर प्रदेश, जी हरियाणा, जी मध्य प्रदेश, राजस्थान। जी। तो ये ऑडियंस ये लाइक करेगी। आपने लंबे समय तक इंडस्ट्री से दूरी बनाए रखी है, अभी आप या वापस लौटे, वी आर हैप्पी टू सी यू सर। क्या आपने खुद को डिटैच किया था क्योंकि इंडस्ट्री कुछ बदल रही थी? नहीं, मेरे पर्सनल रीजंस जी, मैंने जो डिटैच किया था। 1990 में चीज़ें हुई, हाँ, बदलती ऑडियंस इंडस्ट्री को देख के मैंने नहीं किया था। जो जो डी कंपनी की वजह से सब वो नहीं, मेरे 1990 में। थे फैमिली जी इश्यूज भी थे, जी बीमारियां भी थीं। तो मैं पहले तो मैं छोड़ा, फिर जो मैंने अपने आप को बाद में डिटैच किया जी। था, वो अलग रीज़न थे मेरे, फैमिली रीजंस थे मेरे। आपको लगता है सर डी कंपनी में बॉलीवुड को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो चीज़ अभी कम दिखती है? अभी शायद नहीं है। जी और उस टाइम भी डी कंपनी ऐसा वर्ड है, आई डोंट नो जी वो नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ या फ़ायदा जी हुआ। वो एक समय था क्राइम का, वो ठीक नहीं था। जी तो नुकसान क्या था, पिक्चरें तो बन रही थी, हिट भी हो रही थी, लोग तो काम कर रहे थे। तो जब बोलते हैं नुकसान हुआ अगर किसी की हत्या हुई है, जी किसी वजह से कोई मरा, जी वो नुकसान है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। जी पर लेकिन आप बोलते हो कि इंडस्ट्री की प्रोग्रेस को नुकसान, इंडस्ट्री तो चलती गई। जी। हाँ, प्रोग्रेस में नुकसान मुझे नहीं लगता हुआ। कोई ऐसी स्क्रिप्ट सर जो, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं डायरेक्शन के साथ साथ, कोई एक ऐसी स्क्रिप्ट जो आपने लिखी हो और वो बन नहीं पाई हो और बहुत अफसोस रहा बिकॉज वो आपके दिल के बहुत करीब रही हो? वो एक स्क्रिप्ट थी जो मैंने लिखी नहीं, जी जो मैं अमिताभ बच्चन जी जी के साथ मेरा मन था। जी उसका टाइटल था दादा ठाकुर। वो जी। अनीस बज़्मी की स्क्रिप्ट थी, जो बड़े ओह डायरेक्टर हैं। करेक्ट। वो तो बहुत फेमस और जी डायरेक्टर हैं, जी राइटर। अभी उनको पता नहीं, लोग याद पता है कि वो राइटर भी हैं, पर जी पहले वो बहुत फेमस राइटर होते थे। जी। बिल्कुल, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हाँ, बिल्कुल फिर वो सर। डायरेक्टर बने और जी बहुत जी टैलेंटेड आदमी हैं। तो उनके साथ जो उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी, वो बहुत ही फैंटास्टिक, वो शायद मेरी लाइफ की बेस्ट फ़िल्म हो सकती थी, पर वो किस्मत में नहीं था। अच्छा, अमित सर का भी एक बहुत किस्सा आपसे जुड़ा हुआ है कि काजोल को जब उन्होंने गुप्त में देखा तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, कैसे पेश कर सकते हैं आप? अमित जी ने अमित जी ने। नहीं, वो क्या क्या हुआ, मैंने मज़ाक में कहा कि मुझे जी, डाँट पड़ी क्योंकि जी। मेरे सीनियर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मज़ाक था वो, जी, तो उन्होंने सीरियसली लिख जी, दिया। जी। डाँट मतलब वो वरिड हो गए कि राजीव ये कैसे चलेगी? है जी, ना? कि तुमने जो किया तुम इतने कॉन्फिडेंट हो। जी। बस तो उन्होंने एक्चुअली मुझे बहुत प्यार से कहा था, बिल्कुल सर। पर इट केम द अदर वे अदर वे अराउंड। आउट है, या जी। आपके फ़िल्मी दौर में स्टाइलिश विलन का चलन था सर, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी, राज बब्बर। क्या आज के विलन आपको उतने स्ट्रॉन्ग लगते हैं जब फ़िल्में आप देखते हैं? उस टाइम बहुत कलरफुल जी, विलन्स थे, ग्लैमरस विलन्स जी, थे। आज वैसे विलन्स कोई क्रिएट ही नहीं करता। मे बी कोई जेम्स बॉन्ड स्टाइल जी, फ़िल्म, या जो क्राइम जो होती है ना, ये जो बड़े स्केल की फ़िल्म हो तो लोग लें, जी। लेकिन आज नहीं हो रहा। बिल्कुल। त्रिदेव, विजयपथ और गुप्त में पॉलिटिक्स, पावर और पर्सनल रिवेंज जो देखने को मिला, ये कॉमन थीम्स क्यों रहे सर आपकी कहानियों में? मैंने एक्चुअली ये अननोइंगली हुआ है जी, कि जब आप क्राइम की फ़िल्म जी, बनाते हो, तो वो सब्जेक्ट में रिवेंज तो होता ही है। जी, बिल्कुल। ये मेरी ज़ोरा है, इस पे भी रिवेंज है। जी। तो ये तो एक पार्ट ऑफ द जॉनर ऑफ क्राइम है। सर, क्योंकि आज की फ़िल्म में हम देखते हैं कुछ सेलिब्रेट भी हमने की सिनेमा में। जब हम कॉलेज में थे, कुछ नहीं करते तो सिनेमा देखते थे, एन्जॉय करते थे सिनेमा। दौर बदल रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद नहीं भी आ रहा है। क्या रीज़न आप मानते हैं? क्या रिपब्लिश हो रहा है कंटेंट, रीमेक्स का दौर अभी देख रहे हैं हम, नया कंटेंट नहीं आ पा रहा है, या हीरोइज्म जिसको हम पहले फिल्मों में, आपके फिल्मों में देखा है, उसकी कमी झलकती है? क्या रीज़न मानते हैं सर, अभी क्यों हम एंजॉय नहीं कर पा रहे इतना सिनेमा हाँ, थिएटर्स में? हीरोइज़्म कम है। ये जो सारे पॉइंट्स आपने बोले, जी ये मिसिंग हैं, जी कम है। टोटली मिसिंग तो नहीं है। अभी इसका रीज़न ये है कि जो आज की जनरेशन जी फ़िल्म बना रही है, वो
वो अलग, उनका सोच अलग है। जी जो पहले लोगों का सोच, इस सोच के ऊपर होता है, और जो लोग फाइनेंस करते हैं उनकी भी सोच अलग है। जी। तो ये मिस कर रही है ऑडियंस। और नासिर साहब को जो आप गुप्त में नहीं ले पाए, अभी आपने कहा कि नासिर साहब के साथ बहुत जल्दी कुछ हाँ करेंगे, जी, हाँ। तो कुछ स्पेशल लिखा जा रहा है उनके लिए? नहीं देखो, उनके लिए स्पेशली मैं तो फिल्म लिखता हूँ, जी सब्जेक्ट लिखता हूँ, जी तो उनके लिए आप रोल लिख सकते हैं, जी और वो मैं करूँगा। वो अभी तक रेडी नहीं है, पर वो डेफिनेटली जब जब वो फिल्म बनेगी, मुझे ऐसे लगता है वो 100% लगता है वो रहेंगे। बिल्कुल सर, मोहरा की बात करें, बिकॉज अक्षय कुमार आज भी अपने स्टंट खुद करते हैं। उस टाइम भी उनको एक चोट लगी थी, लेकिन अपना पूरा सीन उन्होंने शूट किया। या कैसे देखते हैं, बिकॉज एक्शन, उस टाइम का एक्शन और इस टाइम का एक्शन, बिकॉज बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है या और एआई आ गया है, या हम क्रोमा पे बहुत शूट कर लेते या हैं। उस टाइम का जब आप देखते थे एक्टर्स को खुद करते हुए एक्शंस, अगर कुछ आप हाईलाइट दे पाए, द बेस्ट एक्शन सीन्स यू हैव सीन परफॉर्मिंग स्टार्स। मेरे हाईलाइट सीक्वेंसेस एक्शन के जी ज़्यादा तक तो मोहरा में है, जी बिल्कुल। और अक्षय सुनील के साथ। जी और ज़्यादा तक अक्षय ने उसमें काफ़ी, दोनों क्लाइमैक्स में भी दोनों दोनों बहुत हाइट से जंप की। दैट इज जी रियल शॉट, जी अगर आपको याद होगा क्लाइमैक्स। बिल्कुल। तो वो शॉट डुप्लीकेट ने नहीं दिए हैं। तो वो एक्चुअली काफ़ी जंप्स, कभी कभी डुप्लीकेट से शायद हम, मुझे जहाँ मैं सोच रहा हूँ, किया होगा एक दो जगह जहाँ जी हमको लगा कि टांग टूटने का जी डर है, जी पर 98% काम जी। तो एक्टरों ने किया है, एंड दैट इज इन द होल फिल्म। कोई ऐसा सीक्वेंस, सारी पिक्चर ही वो है। अच्छा, डायरेक्टर्स एक्टर कौन रहा है आपकी नज़र में, बिकॉज यू हैव वर्क विद सो मेनी एक्टर्स, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि ही इज दी डायरेक्टर्स एक्टर्स ऑन सेट जिनके साथ भी अभी तक आपने काम किया? हाँ, मैं तो नसीर का ही नाम लूँगा, जी नसीर साहब। सर, आपको लगता है आज का जो ऑडियंस है इमोशनल रियलिज्म से ज़्यादा विजुअल रियलिज्म को तरजीह देता है? आज जी, इमोशनल रियलिज्म से ज़्यादा वर्चुअल रियलिज्म को तरजीह दे रहा है आज का ऑडियंस? इमोशन को छोड़ के। जी हाँ, थोड़ा बहुत तो है ऐसा, जी। है, आप सही बोल रहे हैं। तो ज़ोरा में हमें क्या वो? जोरा में नहीं है ऐसा। जोरा में तो कोई स्पेशल इफेक्ट है ही नहीं, जी कोई वीएफएक्स है ही बहुत कम, मतलब जी बुलेट वुलेट होगा, जी लेकिन सारा एक्शन रियल है। एक्शन में कोई ऐसा, हमने आज का जो आज के टाइप पे लोग एक्शन कर रहे हैं जी। वैसा नहीं है। हमारे पास बजट भी नहीं था और मुझे करना भी नहीं था। तो जोरा का इमोशन एक्शन सब नेचुरल है। सर, ज़ोहरा का नायक जो है ना, मास अपील लिए हुए है। क्या ये किरदार उस पुराने हीरोइज्म की वापसी है जो आजकल गायब सा लगता है फिल्मों में? हाँ, ये पॉइंट आपने पकड़ा है कुछ ट्रेलर देख के। जी जी हाँ, मैंने कोशिश की है वो वापस लाने की। तो मेरा अटेम्प्ट रहा है हीरो के साथ 100%। तो मैं बोलना नहीं चाहता था, बिकॉज वो ये भी एक सीक्रेट है फिल्म। जी। और क्या सीक्रेट सर आप हमें देखने को मिलेंगे, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ डिलाइट टू सी योर या फिल्म्स या जिसको आप डायरेक्ट कर रहे हैं। या आप डायरेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन आप मास्टर लिखने के भी हैं। यस। तो वो क्या डिलाइट हमें, और अगर कुछ आप हाईलाइट एक दो दे पाएं, विच ऑल डिलाइट्स वी कैन सी, जो अभी हम नहीं, फिल्मों से इसमें गायब दिख मेन रहे हैं? चीज़ जी तो ट्विस्ट ऑफ द जी सस्पेंस है, और जो आपको बिजी रखा है जी स्क्रिप्ट ने जी बिगनिंग से एंड तक, कि हु इज़ जोरा। जी। तो ये आपको बिजी रखेगी। तो ये इन टोटलिटी इट इज़ टू फाइंड द किलर इन द एंड, एंड हु इज़ द कल्प्रिट। सर, एआई और वीएफएक्स का दौर है अभी। एआई और वीएफएक्स आप देख रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या आप मानते हैं नैरेटिव प्योरिटी कहीं खो रही है? हाँ, कौन सा नैरेटिव प्योरिटी, नैरेटिव नैरेटिव प्योरिटी प्योरिटी या बाय पुटिंग इन एआई एंड वीएफएक्स? थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो जाती जी है। अगर आप एआई और स्पेशल इफेक्ट्स ओवर कर लो तो एवरीथिंग इज प्लास्टिकी जी एंड नथिंग लुक्स रियल, तो नथिंग लुक्स नेचुरल। मुझे लगता है वो ऑडियंस ज़्यादा पसंद पकड़ लेती है ऑडियंस। जी और आप रियलिटी से कि ज़्यादा, मेन थिंग अबाउट एआई एंड स्पेशल इफेक्ट्स क्या, पता नहीं चलना ये है। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, हर जगह पता चल रहा है जी कि ये यहाँ एआई है, या जो जिसको आप एआई जी बोल रहे हो, पर जो स्पेशल इफेक्ट्स में जी बताऊँगा तो वीएफएक्स वो ज़्यादा है, वीएफएक्स। सर उसके हम ऊपर डिपेंडेंसी जी बहुत है। सर, पहले हम सब बॉलीवुड कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा से हिंदी सिनेमा कहता हूँ। हिंदी सिनेमा में जो हीरोइज्म था या उसको लोग फॉलो करते थे, वो याद रखते थे, वो यस इम्पैक्ट छोड़ता था। या और लेकिन आजकल अब बहुत कंपैरिजंस होने लगे हिंदी सिनेमा के,
चाहे वो पंजाब के सिनेमा को लेके हो, साउथ के सिनेमा को लेके हो, या मलयालम हो, तमिल हो, ये कंपैरिजंस आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो हमारी फिल्में कम छोड़ पा रही है इसलिए कंपेयर हो रही है? क्योंकि पहले बहुत चीज़ें पहले हम देखते थे कमल हसन सर भी वो कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, बॉलीवुड और साउथ का इम्पैक्ट हो रहा है, रजनीकांत सर। अभी आपको क्या लगता है, बिकॉज अभी जो हम देख रहे हैं अभी भी काम हो रहा है, या साउथ बॉलीवुड मिलके काम कर रहा है। यहाँ पे हीरोइज्म जी। कम है हर जगह, साउथ में है। जी सी हो क्या गया है, एक्सपेक्टेशन और क्या होती है कि जी पंजाब इज़ द लैंड ऑफ वॉरियर्स जी और असली घी वाले लोग, जी तो वो लोग गाना गाने लग गए जी और कॉमेडी कर रहे और वो ड्रामे में घुस गए। और जो साउथ वाले वो पंजाबी काम कर रहे हैं, तो एक्शन पूरा साउथ वाले जी की मार दाड़ होती है, जी जो कि पंजाब की फिल्मों में होनी जी चाहिए, उल्टा है। तो ठीक है, अभी साउथ वाले की ऑडियंस उनको पसंद है एक्शन, स्पेशली तेलुगु में, वहाँ हीरोइज्म ओवर है। जी और हमारे यहाँ बॉलीवुड में ये थोड़ा कम हो गया हीरोइज्म। सर, आपको लगता है कि डायरेक्टर जब सच्चे दिल से फिल्म डायरेक्ट करता है या राइटर उसको सच्चे दिल से लिखता है तो वो दिखता है, और अभी कॉर्पोरेट की तरफ ज़्यादा जा रहा है या क्योंकि इमोशंस कैच नहीं कर पा रहा है ऑडियंस का। पहले आप इमोशंस कैच करते थे, हाँ जी, और कहते हैं ना कि डर और इमोशन ही बिकता है, यस यस, और सच्चाई कई बार कंटेंट में नहीं दिखती। या आपको लगता है कि सच्चे दिल से भी जो कहानियां हैं नहीं लिखी जा रही है, कॉर्पोरेट की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया है? हाँ, कॉर्पोरेट्स के साथ झुकाव, ये करेक्ट बोल रहे हैं जी आप। तो सच्चे दिल से जो कहानियाँ रॉ, जो जी, रॉ इमोशन बिल्कुल। कहते हैं, और सच्चे दिल से कहानियाँ वो शायद कम बन रही है, नहीं बन रही है, सही है, मैं मानता हूँ इस बात को। कोई ऐसा एक्टर जिसके लिए आपने लगा कि ये राजीव राय की फिल्म के अंदर मिसिंग रहा हमेशा और होना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जी मैंने जिसके लिए सोचा जी वही बनाया। जी अगर मेरे को वो एक्टर नहीं मिला ना, जी मैंने वो स्क्रिप्ट छोड़ दी। तो अभी वैसे तो साइड रोल में आप करते, पर जी मेन लीड में आप जिसको पकड़ के चलते हो, तो वो मिस हो गया और उसको रिप्लेस हुआ, जी या मैंने किसी और को लिया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। सर, क्योंकि आपकी फिल्मों में मास अपील और टेक्निकल फिनिश का कॉम्बिनेशन हमेशा दिखा है, या क्या आज के डायरेक्टर्स में वो बैलेंस मिसिंग है? मास अपील तो 100% जी मिसिंग है, जी 100%। ये तो आप भी जानते हो। सर, क्या रखना चाहिए एक डायरेक्टर को ख्याल हमेशा फिल्म बनाते हुए, जो आज एक नई जनरेशन के डायरेक्टर्स को आप बताना चाहेंगे? बिकॉज हमने देखा है अभी बहुत सारी फिल्में हुई है, हाल ही में कौन सी फिल्म ने आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट छोड़ा जो आपको लगा कि यस, दिस इज हिंदी सिनेमा? और जो हिंदी सिनेमा ओरिजिनल जी बनता था, जी वो तो किसी फिल्म में नहीं है। जी मैं आई कांट नेम, जी कोई है ही नहीं तो मैं क्या नाम जी लूं। पर अच्छी फिल्में हैं बीच में। पर टिपिकली जो आपका सवाल है, जो एकदम बॉलीवुड की याद जी दिलाए, और बॉलीवुड जी। तो बना ही नहीं रहा कोई। आपको क्या लगता है सर कि क्या मिसिंग है आज, और जो जोरा बे वो जो जो हम मिस कर रहे हैं वो उसको पूरा करेगा? मैं जोरा पूरा जी करेगी। नहीं, जो एक बॉलीवुड का एक फील था, जी एक अब जैसे पहले अब बॉलीवुड फिल्म देखते थे, जी तो हमको पता, सब बॉलीवुड फिल्म हमको पता था ये जी बॉलीवुड फिल्म है, जी तो वो एलिमेंट जोरा में है, आज का एलिमेंट नहीं है। देखिए, वो सरप्राइज है, और जब जोरा आएगी तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ को हम अपनी फिल्मों में मिस कर रहे हैं या उसको राजीव राय जी पूरा कर रहे हैं, और जब वो पूरा होगी तो आपकी जो उम्मीदें होती है ना, वो उसी डायरेक्टर से होती है जो सच्चाई से अपनी कहानी को लिखता है और डायरेक्ट करता है। राजीव सर, आप उनमें से एक है। एक आखिरी सवाल जाते जाते, सर आपको क्या लगता है कि आज के जो खान्स हैं, हाँ, वो फिल्म कर रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन फिर भी फिल्म नहीं चल पा रही है। या बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनसे बहुत उम्मीदें हैं, वो फिल्म बना रहे हैं लेकिन वो उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। राइटर्स हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है। सो हर जगह मिस हो रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट चलने की कोशिश है, इसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें पीछे छूट रही हैं? एक्चुअली क्या है, सब सब्जेक्ट्स बन चुके हैं, जी तो नया ढूंढना मुश्किल हो रहा है। जी तो मुझे नहीं लगता कि फास्ट चल रहे हैं। अगर आपने हड़बड़ी में कुछ किया तो जी ऑब्वियसली आप गिरोगे। जी तो ये आई डोंट थिंक वैसा है, लेकिन मिस तो हो रही हैं। जी और हर ऐसे लगता है कि क्यों मिस हो रही है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जी
इम्पेशेंटली फिल्म बना रहे हैं। बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो। बस वो एक्चुअली स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले डावाडोल ठीक हो नहीं, गई। हाँ वो ऐसा जी जल्दबाजी में तो लोग करते तो सोच जी समझ के, क्योंकि रिस्क बहुत है, बजट बहुत है। तो ऐसा नहीं कि टाइम, देखो किसी चीज़ पर आप टाइम दो तो वो बेटर बनेगी। बिल्कुल। तो हो सकता है आप सही भी बोल रहे हो, जी। कैसा है उसका हाँ ना दोनों है। जी अभी कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर ही अप्लाई करेगा जी कि इन्होंने फास्ट बना दी। जी ऐसा कभी कभी देखते बिल्कुल। हो तो आपको लगता है अरे इसके ऊपर और मेहनत की जा सकती थी, पर की नहीं। कहीं कहीं लगता है कितनी भी इसके ऊपर मेहनत करें पर ये फिल्म ही गलत है। जी। तो ये आधा आधा है, हाँ ना। अच्छा सर, एक आखिरी सर, फिल्म को कितने मिनट्स में सिमटा देना चाहिए? क्योंकि अभी हम फिल्में देख रहे हैं 3 घंटे, 3.5 घंटे, और अगर 3.5 घंटे आप सिनेमा में देख रहे हैं तो उसमें इंटरवल्स भी है, तो वो आपको स्ट्रेच करके 4 से 5 घंटे सिनेमा में आपको रहना पड़ेगा। लेकिन आपके हिसाब से एक बेस्ट फिल्म कितने में सिमट जानी चाहिए? मैं बोलूं 90 मिनट्स। वाह। तो इसमें क्या है, आप हॉलीवुड की पिक्चर निकालो जी तो ऑन एन एवरेज वो 1.5 घंटे की होती जी है, ऑन एन एवरेज। जी 3 घंटे 4 घंटे जी की भी बनाते हैं, करेक्ट। पर उनकी जो 90 मिनट की जो फिल्में होती है बहुत इंटरेस्टिंग जी होती है, क्योंकि उसमें सोचने का टाइम ही नहीं होता। जी और हम वो आर्ट नहीं पकड़ पाए। जी पर जब मैं 90 मिनट्स कहता हूँ तो उसमें गाने नहीं आ सकते, बिल्कुल। ये सोचना पड़ेगा। जी तो अगर आप दिन एक 90 मिनट्स की फिल्म बनाई और गाने चाहिए तो फिर 2 घंटे, बिल्कुल। 2 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं होनी चाहिए फिल्म। बिल्कुल। और देखिए यही सब के सवाल थे कि ये फिल्में क्यों अपनी ड्यूरेशन बढ़ा रही हैं, क्यों 3-3.5 घंटे की होनी चाहिए और कितनी एक अच्छी फिल्म होनी चाहिए। और राजीव राय जी ने इसका बेहतर जवाब दिया। सर थैंक यू टॉकिंग टू अस। लवली। और हम यही कहेंगे कि ज़ोरा एक सेलिब्रेशन है जो आ रहा है राजीव राय जी की तरफ से। जो मिसिंग था, आप उस चीज़ को देखेंगे जब आपको लगेगा कि यस, एक सच्चाई से जब सिनेमा बनाया जाता है वो कैसा होता है। वो ईमानदारी आपको ज़ोरा में दिखेगी। आपको खुश भी होंगे, आप सेलिब्रेट भी करेंगे, और आपको जो चीज़ मिसिंग थी उसको आप पूरा कर पाएंगे उस सिनेमा को देख के। राजीव जी थैंक यू। थैंक यू सर। और आप बनाते रहिए, इतना Thank- लंबा गैप मत लीजिए, बिकॉज नहीं वी नहीं हैव अभी ऑल बीन फैन ऑफ योर फिल्म्स। और मुझे उम्मीद है कि अभी ये सिलसिला स्टार्ट हो गया है और शुरुआत होती है, एंड नहीं होता, और ये एंड कभी नहीं होना भी नहीं चाहिए। थैंक यू, आपने फिलहाल बहुत अच्छे सवाल थे, थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।